हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। अब आइए, आज आपको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, क्लास नाइन्थ मैथ्स आपको बता रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइजेशन का। 12x² माइनस 7x प्लस 1। वैसे आप लोग क्लास 8 में भी फैक्टराइजेशन पढ़े होइएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अगर आप नहीं पढ़े हैं, आप 9th में नए आए हैं और नहीं समझ रहे हैं, तो चलिए इसको समझाते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट और लास्ट टर्म जो रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 12 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 12। और यह x² है, इसलिए आप कह सकते हो कि यह 12x²। फर्स्ट कंडीशन यह हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इस 12 को ऐसे लिखना है कि प्लस करने पर 7x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12x² हो जाए। चलिए, आपको यह बात आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूं कि हम टर्म जो 12 है वह कैसे ढूंढते हैं। जो हमारा लास्ट टर्म आता है उसको हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 से अगर 12 में मल्टीप्लाई किया जाए तो 12। अब 2 से किस चीज में मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 हो जाए, तो 2 में आप 6 से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 हो जाएगा। अच्छा, 3 में भी कोई चीज से मल्टीप्लाई करने से 12 आ सकता है क्या? तो हाँ, आ सकता है। 3 में भी अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आ सकता है। अच्छा, 4 में भी कोई चीज से मल्टीप्लाई करने से आ सकता है क्या? तो हाँ सर, 4 में भी 3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आ सकता है। अच्छा, 5 में भी कुछ मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आ सकता है? नो सर, 5 के टेबल में 12 नहीं आता। अच्छा, 6 में आ सकता है? हाँ, 6 2 जा 12 आ सकता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 6 2 जा भी लिखा हुआ है जो आप बोल रहे हैं, जो 3 4 जा बोल रहे हैं या 4 3 जा बोल रहे हैं, ये सब नंबर आपके पास आ चुका है। अब इसका मतलब है कि अब आपको देखना क्या है कि हम ऐसे मल्टीप्लाई करें कि 1 इंटू 12 तो 12, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12। अब देखिए 12 में क्या कंडीशन हमारा होता है। कंडीशन यह रहता है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और प्लस करने पर 7 आना चाहिए। अब देखिए इसमें कोई ऐसा है जिसको प्लस करने से 7 आ रहा है? देखिए यह आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 4। अगर आप इस -3 और -4 अगर लिखिए तो आपको -7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करिएगा तो +12 भी आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 12x² माइनस 3x माइनस 4x +1। अब देखिए यहाँ पर यह हमारा दो टर्म जब मिल जाता है तो हम दो का पेयर बना देते हैं, यह दो और यह दो। अब इस दो में हमें कॉमन लेना होता है। चलिए अब कॉमन के बारे में भी बता रहे हैं आपको। बहुत स्टूडेंट को कॉमन समझ में नहीं आता है कि सर यहाँ पर क्या कॉमन लिया जाए। दोनों है 12x² माइनस 3x, इस दोनों में क्या कॉमन लिया जाए, क्या कॉमन लिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, कॉमन का मतलब है कि ऐसे नंबर से दोनों में डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर आप ढूंढिए जिससे दोनों में डिवाइड हो जाए। अब आप अगर देखेंगे इस दोनों को तो 3 एक ऐसा नंबर है, 3 से यह भी डिवाइड हो सकता है और 3 से यह भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है कि डिजिट में हम 3 कॉमन ले सकते हैं। कैसे? देखिए
3 से अगर आप इस 3 को काटिएगा तो 1, इस 3 से इस 12 को काटिएगा तो 4। अब दूसरा क्या, 3 जब कॉमन ले लिए तो वेरिएबल के बारे में देखिए कि वेरिएबल भी इसमें 2x है और इसमें 1x है। आप इसको थोड़ा यहां और समझिए, 12 इंटू एक्स अपॉन 3, और यहां पर है माइनस में 3 इंटू एक्स। अगर आप 3 से डिवाइड कर देते हैं तो यह 1 हो जाता है, यह 4 हो जाता है। अच्छा, और किसी वेरिएबल से डिवाइड किया जा सकता है? यस, एक वेरिएबल x है जिससे दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। इस x से अगर इस x को कैंसिल करते हैं और इस x से इस x को कैंसिल करते हैं तो आपके पास 4x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। इसलिए यहाँ जो हम कॉमन लेंगे वह 3x, तो हम लिखेंगे 3x। 3x से क्या बचेगा, यहाँ बचा हुआ है 4x माइनस 1। अब देखिए हमारा यहाँ जो कॉमन आता है यही कॉमन यहाँ भी आना चाहिए, एकदम ये होना ही है। यदि आपको यहाँ 4x माइनस 1 आ गया तो यहाँ भी हमें 4x माइनस 1 ही आएगा, एकदम क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ भी 4x प्लस 1 था, अब हम यहाँ 1 अगर लिख दें तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 4x, और इस 1 से माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 वही होगा। इसलिए अगर यहाँ माइनस 1 अगर डाल दिया जाए तो देखिए माइनस 1 अगर कॉमन ले लिया जाए तो माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 1, ये जो कॉमन होता है इससे आप मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले टर्म को ला सकते हैं। तो आप यह भी समझ जाइएगा कि आपका कॉमन जो दिया हुआ है वो गलत है या सही है। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, इस 3x से 4x में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर होगा, और 3x से माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x होगा। और इस तरह से आप चेक करके इसको समझ सकते हैं कि हमने जो कॉमन लिया है वह सही था या गलत है। तो आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा। अब चलिए, अब जब हमने कॉमन ले लिया तो यह और यह इक्वल है, दोनों टर्म इक्वल है, इसलिए इस दोनों के बदले हम लिखते हैं एक टर्म 4x माइनस 1 और दूसरा जो आपने कॉमन लिया है, एक लिया है 3x और एक लिया है माइनस 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा और यही फैक्टराइज कहलाता है। अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर यही मिल जाएगा आपको, यही पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ओके, आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।